हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट अ परमुटेशन ग्रुप। और मैंने परमुटेशन ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस बोली थी कि परमुटेशन क्या होती है। जैसे मैंने बोला था, अगर आपके पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे f फ्रॉम x टू x। तो फिर अगर वो फंक्शन आपकी 1 1 होती है और ऑन टू होती है तो फिर उस फंक्शन को हम बोलते हैं परमुटेशन। तो फिर मैंने बोला था कि अगर आपके पास सेट x है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कितने परमुटेशन बना सकते हो, n फैक्टोरियल परमुटेशन। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो वो n फैक्टोरियल परमुटेशन हैं तो वो हमारे ग्रुप बनाते हैं। तो अगर हम उन सारे परमुटेशंस का सेट बनाए और उन सेट पर जो बाइनरी ऑपरेशन ले वो ले कंपोजिशन मैपिंग, क्योंकि जो आपकी परमुटेशन है ये भी एक मैपिंग है, ये भी एक मैपिंग ही है। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन इट फॉर्म्स ए ग्रुप। ठीक है। तो चले आज हम वही प्रूव करेंगे। तो हियर इज द टॉपिक, परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। मैंने बोला था कि जो ये परमुटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप है ये 2-3 लेक्चर चलने वाला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। नाउ हियर इज द थ्योरम। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, द सेट Pn ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन n सिंबल्स। तो अगर हमारे पास n सिंबल्स हैं जैसे फ्रॉम a1 a2 so on up to an, या 1 2 3 4 5 6 7 so on up to n, तो ये हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे या n नंबर्स होंगे। इनकी परम्यूटेशंस अगर करेंगे, उनका सेट बनाएंगे तो वो हमारा ग्रुप बनाता है। ठीक है। अब वो ग्रुप तो फाइनाइट होगा ही, तो हमें खाली प्रूव करना है कि वो ग्रुप है, और वो ग्रुप तो ऑटोमेटिकली फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। कितने? n फैक्टोरियल। और वही उस ग्रुप का फिर ऑर्डर कहलाएगा। अब ये तो हम जानते हैं अगर आपके पास n सिंबल्स हैं तो कितने परम्यूटेशंस बना सकते हो? n फैक्टोरियल परम्यूटेशन। तो जो वो सेट होगा ना आपका, तो वो सेट Pn, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? n फैक्टोरियल एलिमेंट्स। तो फाइनाइट तो है ये सेट, ये तो क्लियरली फाइनाइट है। हमें खाली प्रूव करना इज अ ग्रुप और ऑर्डर तो n फैक्टोरियल है ही। दैट इज क्लियर। तो प्रूव क्या करना है हमें? खाली इट इज अ ग्रुप। जब ये ग्रुप हम प्रूव करेंगे तो हम कंक्लूड करेंगे फाइनाइट ग्रुप ही होगा और उसका ऑर्डर n फैक्टोरियल होगा, क्योंकि n फैक्टोरियल हमें पता है इस Pn की कार्डिनलिटी n फैक्टोरियल है और ये फाइनाइट है। तो खाली प्रूव करना है ये चीज। क्या चीज हमें प्रूव करनी है? कि दिस इज ए ग्रुप। तो वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। तो सो लेट अस मूव ऑन टू द प्रूफ। तो चलिए लेट x। तो चलिए हम x एक सेट लेंगे, a1 a2 so on an। तो x हमारे पास ये सेट है, be a finite set set of n एलिमेंट। तो चलिए आपका ये फाइनाइट सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? जिसमें आपके बेटा n एलिमेंट्स हैं। ठीक है। the elements of this set can be arranged। तो जो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, किस सेट के? इस सेट के, उसको हम कितने तरीकों से बेटा अरेंज कर पाएंगे? तो उनको हम कितने तरीकों से अरेंज कर पाएंगे? ऑफ कोर्स n फैक्टोरियल। तो द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कैन बी अरेंज्ड in n factorial ways। ठीक है। if Pn is the set, तो अगर हम तमाम उन परम्यूटेशंस का सेट बनाएं, इस सेट पर जितने परम्यूटेशंस बनेंगी उन परम्यूटेशंस का सेट बनाएं और उनको हम डिनोट करेंगे चलिए Pn के साथ। उस सेट को हम डिनोट करेंगे किसके साथ? Pn के साथ। if Pn is a set of all permutations on x, तो सो हम क्या बोलेंगे? व्हाट कैन यू से अबाउट ऑर्डर ऑफ Pn? तो ऑफ कोर्स दैट विल बी n फैक्टोरियल। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? इस सेट की कार्डिनलिटी ऑफ कोर्स n फैक्टोरियल होगी, क्योंकि n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस में इस सेट पर बना सकता हूं। तो अगर उन परम्यूटेशंस का सेट में बनाऊं, उनको मैं डिनोट करूं Pn के साथ, तो कितने परम्यूटेशंस में बना सकते हैं? n फैक्टोरियल। इसका मतलब उस सेट का जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा n फैक्टोरियल। इसका मतलब फाइनाइट तो ये ऑटोमेटिकली है ही, और ऑर्डर भी निकल गया Pn n फैक्टोरियल। तो खाली हमें प्रूव करना था, जो मैं बोल रहा था, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए ग्रुप। तो Pn is a set of all permutations on x, so
क्या होगा, ये n फैक्टोरियल होगा। तो इट्स एज इट इज। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो क्लियर है, ठीक है। अगर मैं नहीं भी लिखता, इट वॉज अंडरस्टूड, मैं सीधे भी लिख सकता था क्लियरली, ऑर्डर ऑफ Pn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब मैंने थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पर किया आपके लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आएगा ना, ये प्रूव कर आप लिख सकते हो क्लियर इफ Pn इज अ सेट ऑफ ऑल परमिटेशंस ऑन x, क्लियरली Pn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Pn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हो गया ये प्रूव, इसका मतलब फाइनाइट और ऑर्डर तो हमने प्रूव कर लिया। तो प्रूव क्या करना, इट्स अ ग्रुप। नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब मैं प्रूव भी आपको अच्छे से लिखा रहा हूं, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, जब प्रूफ समझ आता है तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। जितना प्रूफ समझ आएगा उतने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट जो आपका ये Pn है, Pn इज ए ग्रुप, ठीक है। और आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बोला था n स्टैंड्स फॉर द, जिस सेट पर ये काम कर रहा है उसकी कार्डिनलिटी क्या है। तो जो इसमें परमिटेशंस होंगे ना, उन परमिटेशंस का डिग्री क्या होगा, n। तो इसका मतलब जो n है, इट स्टैंड्स फॉर द डिग्रीज ऑफ द परमिटेशन। और ये डिग्री ऑफ परमिटेशन का मतलब क्या है कि जिस सेट पर ये परमिटेशन डिफाइन की गई है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn इज ए ग्रुप, and of course with respect to what, with respect to the composition of mapping is as an operation, क्योंकि जो मैपिंग्स है, जो ये आपकी परमिटेशन है, ये भी एक मैपिंग ही है, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है इसको हम शॉर्ट में यहां पर बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग्स भी, ठीक है। या शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ परमिटेशन, सॉरी। तो इस कंपोजिशन ऑफ मैपिंग को इस केस में, परमिटेशन के केस में हम बोलेंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ परमिटेशन। तो जब भी मैं प्रोडक्ट ऑफ परमिटेशन बेटा वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के बारे में बात कर रहा हूं, कंपोजिशन ऑफ परमिटेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn इज ए ग्रुप एज फॉलोज। बाइनरी ऑपरेशन तो होगी एज फॉलोज। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आप जानते हो, तो क्या प्रूव करना होता है, दैट इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ तो है ही, इसमें इस प्रूफ में उतना आइडियाज इन्वॉल्व नहीं, इट इज वेरी इजी। अब क्लोजर लॉ क्या है कि आप दो परमिटेशंस उठाओगे, उनका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब उनका कंपोजिशन करोगे, और बाद में देखोगे जो आपका प्रोडक्ट होगा वो भी आपकी क्या होगी, वो भी परमिटेशंस होगी। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रोडक्ट ऑफ परमिटेशन दिखाया था, हम सिग्मा 1 एक परमिटेशन लेते थे, सिग्मा 2 परमिटेशन लेते थे, उनका प्रोडक्ट करते थे, तो जहां वहां पर जो निकलता था वो भी एक किस्म की परमिटेशन ही होती थी, ठीक है। तो लेट सिग्मा 1, तो दिस A1 A2 so on AN। अब इसकी कुछ अरेंजमेंट होंगी, तो चलिए उसको मैं बोलूंगा B1 B2 so on BN। अब याद रखना ये B1 B2 so on BN है ना, ये नए एलिमेंट्स नहीं है, ये यही एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स, A1 A2 so on AN, बट इन सम ऑर्डर। ये कुछ ऑर्डर है यहाँ पर, देखो A1 गोज टू B1, ये B1 यहाँ पर A4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस B1 B2 so on BN इज नथिंग, दीज आर जस्ट द अरेंजमेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ X, ठीक है। तो इट्स अ परमिटेशन एंड सिग्मा 2, तो चलिए सिग्मा 2 भी एक परमिटेशन है, तो चलिए हम मानेंगे, चलिए हम इस परमिटेशन को लेंगे बेटा ऐसे। तो चलिए दिस इज द परमिटेशन। अब मैं परमिटेशन कैसे लूंगा, अब चलिए ये परमिटेशन ऐसे है, तो से दिस इज तो चलिए मैं इस परमिटेशन को ऐसे लूंगा, C1 C2 so on CN, दिस इज A1 A2 so on AN। तो ये भी एक परमिटेशन ही है। वाई ये C1 C2 so on CN क्या होगा, अगेन ये कोई डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये इसी की कोई परमिटेशन होगी, ठीक है। तो C1 C2 so on CN इट इज सम अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, इट इज सम अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो BNE2 परमिटेशन इज BNE2 permutations of Pn, ठीक है। तो then what is sigma 1 sigma 2, this is A1 A2 so on AN, B1 B2 so on BN, ठीक है। और यहां पर आएगा ये C1 C2 so on CN, दिस इज A1 A2 so on AN, ठीक है। अभी B's और C's क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूं, these are some arrangements of AI's, ठीक है। अब देखिए C1 goes to A1, here A1 goes to B1, तो इसका मतलब क्या है, C1 goes to B1, again C1 is some A and it goes to some A,
तो C1 आपका कुछ भी हो सकता है, आपका A3 भी हो सकता है और B1 आपका A4 भी हो सकता है। तो उस केस में बोलोगे कि A3 गोज टू A4, ठीक है। तो ये नए एलिमेंट्स नहीं है, ये यही एलिमेंट्स है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट की गई है। तो ना क्या C2 A2, देन A2 गोज टू B2, तो C2 गोज टू B2, तो एग्जैक्टली C3 आपका जाएगा B3 की तरह। देखो C3 गोज टू A3, A3 गोज टू B3, तो सो ऑन Cn goes to An, An goes to Bn, that means Cn goes to Bn, ठीक है। तो अगेन आपको नहीं लग रहा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी एक परमिटेशन ही है। तो A1 यहां पर किसी C1 यहां पर B1 पर जा रहा है, और इस CI क्या है, ये C1 क्या है, ये भी कोई A है और B भी कोई A है। इसका मतलब यहां पर ऐसे बोल सकते A9 goes to A8, A10 goes to A1, A1 goes to A4, ठीक है। तो दिस इज सम अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, तो दिस इज अगेन अ परमिटेशन ऑन दिस सेट X। तो ये एक किस्म की परमिटेशन ही है, ठीक है, क्योंकि CIs और AIs क्या है, दीज आर सम अरेंजमेंट्स ऑफ द AIs। इसका मतलब ये भी एक परमिटेशन है, तो ये इसको बिलोंग करेगा। तो सिग्मा 1 बिलोंग्स टू Pn, सिग्मा 2 बिलोंग्स टू P1, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू Pn। तो what does it mean? It means that it is a closed, it is the Pn follows closure law, ठीक है। तो this is sigma 1 sigma 2 which is clearly a permutation, which is clearly a permutation of degree n। तो what does it mean? तो so आप बोलोगे बेटा जो आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा, इट बिलोंग्स टू Pn। अगेन ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 बिलोंग्स टू Pn, इसका मतलब क्या है, दैट इज Pn इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अब यहां पर ये प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, और प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन का मतलब है कंपोजिशन हो रही है किनकी, परम्यूटेशंस की। तो ये तो हो गया, दिस प्रूव्स द क्लोजर लॉ। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। इसके बाद क्या प्रूव करते हैं, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। तो आई होप आपने यहां तक उतारा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। देखिए बेटा इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। तो सेकंड पे आएगा आपका एसोसिएटिव लॉ। तो सेकंड पे है आपका एसोसिएटिव लॉ। अब सेकंड पे बेटा आपका क्या है, दैट इज योर एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो लेट सिग्मा 1, तो चलिए सिग्मा 1 हम एक परम्यूटेशन लेंगे, A1 गोज टू B1, दैट इज A1 A2 so on AN, this is B1 B2 so on BN, and sigma 2 लेंगे। चलिए क्या लेंगे हम, सिग्मा 2, चलिए इसको हम ऐसे लेंगे, इट इज सम, चलिए इसको ऐसे लेंगे, दिस C1 C2 so on CN, A1 A2 so on AN, ठीक है। एंड चलिए सिग्मा 3 भी एक लेंगे, दैट इज सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 क्या लेंगे, तो चलिए इसको हम एक और परम्यूटेशन मानेंगे, दैट इज सम अदर परम्यूटेशन, दिस इज D1 so on DN, और यहाँ पर C1 so on CN। एंड भाई ये D's क्या होंगे, अगेन D's भी कुछ नहीं होंगे,
इट इज सम अरेंजमेंट ऑफ AIs, ठीक है। तो be any three permutations of be any three permutations of Pn. So then we will have sigma 1, sigma 2, sigma 3, ठीक है। तो व्हाट इज योर सिग्मा 1? तो सिग्मा 1 अगर आप देखोगे बेटा आपका सिग्मा 1 क्या होगा, तो देखिए अब देखिए मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का प्रोडक्ट, C2 goes to A1, A1 goes to B1, इसका मतलब क्या होगा, C1 goes to A1, ठीक है। C2 देखो पहले ना सिग्मा 2, तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो C2 goes to A2, A2 goes to B2, तो C2 goes to A2 एंड सो ऑन, Cn goes to AN, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, दैट इज D1 D2 सो ऑन DN, C1 सॉरी C2 सो ऑन CN, ठीक है। अब अगेन इसकी परम्यूटेशन कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए। तो स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, मैंने बोला प्रोडक्ट ऐसे ही करना, ठीक है। तो D1 goes to C1, C1 goes to A1, इसका मतलब क्या है कि D1 जा रहा है A1 की तरफ। अब इसी तरह D2 जाएगा A2 की तरफ, D2 goes to C2, C2 goes to A2, that means D2 goes to A2 and so on, DN goes to CN, CN goes to AN, so that means DN goes to CN, not CN, actually AN. तो this is the product, sigma 1, sigma 2 and sigma 3. and हम ये भी निकालेंगे sigma 1, sigma 2, sigma 3. तो पहले sigma 2, sigma 3 का प्रोडक्ट कीजिए। अब देखिए D1 goes to C1, C1 goes to A1, that means D1 goes to A1. Are you getting it? अब देखिए D1 goes to C1, C1 that means D1 goes to A1, D2 goes to A2, you can see it, सॉरी यहाँ पर सॉरी पहले हमें निकाला था सिग्मा 1 भी। तो व्हाट इज द सिग्मा 1? सिग्मा 1 तो लिखा ही नहीं है, दैट इज A1 AN, दैट इज B1 B2 so on BN. अब सिग्मा 2 सिग्मा 3, व्हाट इज सिग्मा 2 सिग्मा 3? D1 goes to C1, C1 goes to A1, दैट मीन D1 goes to A1, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर। तो व्हाट इज दिस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए आप ऐसे ही लिखेंगे। देन D2 goes to C2, C2 goes to A2, तो D2 goes to A2, DN goes to AN, ठीक है। अब देखिए D1 goes to A1, A1 goes to B1, दैट मीन D1 goes to A1, ठीक है। D1 goes to A1, हमने मुझे लगता है गलत कर दिया है यहाँ पर, आई थिंक वह सॉरी। अब देखिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, देखिए पहले मैंने लिया था सिग्मा 1 सिग्मा 2, देखो C1 goes to A1, A1 goes to B1, दैट मीन C1 goes to B1, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, सॉरी नजर रखिए। C1 goes to A1, A1 goes to B1, यहाँ पर मुझे B1 लिखना था, यहाँ पर B2 आएगा, सो ऑन यहाँ पर BN आएगा, नाउ इट इज करेक्ट। अब देखिए D1 goes to C1, C1 goes to B1, तो यहाँ पर भी अगेन यही आएगा, सॉरी आई डिड इट। तो दिस इज इक्वल टू B1 B2 so on BN, आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आया होगा। चलिए एक और बार मैं रिपीट करूंगा। C1 goes to A1, A1 goes to B1, that means C1 goes to B1, C2 goes to A2, A2 goes to B2, that means C2 goes to B2, so on, CN goes to AN, AN goes to BN, that means CN goes to BN, CN goes to BN, और ये अपना सिग्मा 3 तो है ही ऐसे, ठीक है। अब D1 goes to C1, C1 goes to B1, that means D1 goes to B1, इसी तरह D2 goes to C2, C2 goes to B2, that means D2 goes to
B2। इसी तरह आपको आएगा DN goes to CN and CN goes to what? CN goes to BN, तो that means DN goes to BN। ठीक है, अब पहले इनका प्रोडक्ट कीजिए। अब सिग्मा 1 तो मैंने लिखा, फिर सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्रोडक्ट कीजिए। देखो D1 goes to C1, C1 goes to A1, that means D1 goes to where? D1 goes to A1, तो D2 goes to C2, C2 goes to A2, that means D2 goes to A2, so on DN goes to CN, CN goes to AN, that means DN goes to AN। नाउ प्रोडक्ट कीजिए। अब देखिए बेटा क्या आएगा, अब देखिए D1 goes to A1, A1 goes to B1, that means D1 goes to B1, D2 goes to B2, D2 goes to A2, A2 goes to B2, that means D2 goes to B2 and so on। लास्ट में DN goes to AN, AN goes to BN, that means DN goes to BN। तो aren't these permutations equal? This implies, क्या ये permutations बराबर हैं? Yes। What is the image of D1 under this permutation? That is B1। What is the image of D1 under this permutation? That's also equal to BN। क्योंकि D1, D2, so on DN with respect to under this permutation, the images of D1, D2, so on DN under this permutation is equal to the images of the D1, D2, so on DN under this permutation as well। मैंने क्या बोला था? two permutations है, set B equal to sigma 1 x is equal to sigma 2 x for all x belongs to the set। जिस set पर ये काम करेगा ये permutation। ठीक है, तो under this permutation जो DIs की images हैं, तो under this permutations भी वही images हैं। इसका मतलब ये बराबर है। तो this implies that sigma 1, sigma 2, sigma 3 is equal to sigma 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, तो बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये सेट है इट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। दिस शोज दैट Pn इज एसोसिएटिव, Pn इज एसोसिएटिव with respect to, या आप ऐसे बोल सकते हो this shows that the associative law holds good on Pn with respect to product and product of what? Product of permutation। ठीक है, तो this is the second law। अब थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ आपका होता है that is the identity law। तो क्या ऐसी एक permutation है? तो आइडेंटिटी लॉ का मतलब हमें ऐसा एक एलिमेंट ढूंढना है सेट पर जिसको हम किसी के साथ कंपोज करवाएंगे और उसको चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। आई होप आपने उतारा होगा, अगर नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मज़ा भी बहुत है इसमें पढ़ने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, खासकर इसमें ये ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन उस ग्रुप में जो भी आपको क्वायरीज कन्फ्यूजन्स होंगे वो मैं सारे के सारे क्लियर करूँगा। ठीक है, जो भी डाउट्स इसमें बनते हैं या क्वेश्चंस बनते हैं आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज मच एज पॉसिबल। अब थर्ड क्या है? दैट इज आइडेंटिटी लॉ। नाउ दिस इज आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैंने पहले लेक्चर में बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे जीरो है कि किसी एलिमेंट को किसी के साथ ऐड करो कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज जीरो। इसका मतलब जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। ठीक है, तो जब कंपोजिशन चेंज होती है तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी इंटीजर के साथ मल्टीपल करो और उसको चेंज ना आए? दैट इज 1, 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 1, 2 into 3 is 3। ठीक है, 2 into 1 is 1, 4 into 1 is 1, तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो उसको चेंज नहीं डालता है। तो इसका मतलब जो ये 1 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखेंगे व्हाट विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, तो लेट नाउ हमारे पास एक परमुटेशन है आई, हम जानते हैं, वी नो दैट। अब चलिए आई A1 A1 A2 A2 सो ऑन AN AN। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम रीअरेंज भी करेंगे ना, देखो मैं A1 की जगह पहले A2 लिखूंगा तो A2 गोज टू A2, फिर लिखूंगा A2 की जगह मैं A5 लिखूंगा, A5 गोज टू A5, तो इसको मैं रीअरेंज भी ऊपर रो को कर सकता हूं। तो B1 B2 सो ऑन B1, तो इसको मैं लिखूंगा B1 गोज टू B1, B2 गोज टू B2 सो ऑन BN गोज टू BN। ठीक है, जैसे एज एन एग्जांपल मैं आपको ये समझाऊंगा। जैसे अब मान लीजिए आपकी परमुटेशन है 1 2 3 1 2 3, तो दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं क्या इसको कोई चेंज आएगा? 3 2 1 3 2 1, तो स्टिल इट इज एन आइडेंटिटी परमुटेशन। 3 goes to 3, here 3 goes to 3,
2 goes to 2, 2 goes to 2, 1 goes to 1, here also 1 goes to 1. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 3 2, यहां पर भी 1 3 2. तो अगेन ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है. तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है. तो ये बीज क्या होंगे, दीज बीज आईज आर नथिंग, अगेन दीज आर जस्ट द अरेंजमेंट्स ऑफ ए आईज, ठीक है. तो पहले A1 था, यहां पर अब B1 है. जैसे यहां पर पहले 1 था, 1 की जगह 3 आ गया, बट 3 goes to 3, ठीक है. मैंने इसको रो, अब मान लीजिए इस कॉलम को मैंने शिफ्ट किया, ठीक है. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये BIs क्या है, इट इज अगेन सम AI, सम परम्यूटेशंस ऑफ AIs. ये तो हम जानते हैं ये PN में है ही, क्योंकि ये परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन. मैंने बोला था क्योंकि ये आइडेंटिटी मैप है, ये A1 को A1 की तरफ ही ले जा रहा है, ठीक है. क्योंकि किसी मैप को हम आइडेंटिटी फंक्शन कब बोलते हैं, या जब fx आपका x आ जाता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन. अब एंड सिग्मा मान लीजिए, सिग्मा आपका ये है A1 A2 सो ऑन A, ये कोई परम्यूटेशन है, B1 B2 सो ऑन Bn बिलोंग्स टू Pn. तो ये कोई भी परम्यूटेशन है आपकी, ठीक है. तो देन व्हाट इज सिग्मा I? अब देखिए सिग्मा I, व्हाट इज सिग्मा, दैट इज A1 B1 A2 B2 AN BN, ठीक है. एंड हियर व्हाट इज I? दिस इज B1, सॉरी, चलिए दिस इज दिस A1 A2 सो ऑन AN. ये आपकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है. अब जरा नजर मारिए इस पे, देखिए A1 goes to A1, A1 goes to B1, इसका मतलब A1 goes to B1, A1 goes to A2, A2 goes to B2, इसका मतलब A2 goes to B2. एग्जैक्टली AN आपका आएगा BN के बराबर, आ गया ये. एंड व्हाट इज I सिग्मा, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ये वापस से सिग्मा ही है, ठीक है. ये यही वापस से आ गया, ठीक है. एंड व्हाट इज I सिग्मा, तो देखिए B1 BN, और यहां पर देखिए सिग्मा, दैट इज A1 B1 B2 so on BN. अब देखिए A1 goes to B1, B1 goes to B1, that means A1 goes to B1, A2 goes to B2, B2 goes to B2, that means A2 goes to B2, ठीक है. and then this AN goes to BN, and BN goes to BN, that means AN goes to BN. तो isn't it is sigma? तो इसका मतलब क्या है, तो that is I sigma is equal to sigma I for all sigma belongs to Pn. तो what does it mean? इसका मतलब जो सिग्मा होगा, it is a identity element of Pn. तो identity element भी निकल गया, ठीक है. This shows that I is an identity element of Pn, and we know that it is an identity element of Pn with respect to binary operation. Binary operation is the product of permutations, ठीक है. तो आई होप यहां तक ये थर्ड लॉ भी होल्ड हो गया, ठीक है. अब खाली एक लॉ प्रूव करना है, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ग्रुप को, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप दिखाने के लिए 4 कंडीशंस होनी चाहिए. क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, दैट इज आइडेंटिटी लॉ और द इनवर्स लॉ, ठीक है. अब हम देखेंगे इनवर्स लॉ पर, ठीक है. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट लॉ एज वेल. इनवर्स लॉ का मतलब क्या, अगर सिग्मा कोई परम्यूटेशन है, क्या हम ऐसी परम्यूटेशन ढूंढ सकते हैं जिसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे और वो वापस ही आइडेंटिटी निकल आए. यस वी कैन डू इट. से देखिए कैसे वी कैन डू इट. इट इज वेरी इजी. मैंने बोला था ना प्रूफ, इस प्रूफ में उतना मसला इसमें है ही नहीं, ये बहुत इजी प्रूफ है इसका. तो इनवर्स लॉ, अब देखिए बेटा इनवर्स लॉ क्या है. तो तो चलिए सिग्मा मैं मानूंगा, चलिए सिग्मा है, तो चलिए सिग्मा A1 A2 so on AN. तो A1 goes to B1, A2 goes to B2 so on AN goes to BN. ये परम्यूटेशन. चलिए एक और परम्यूटेशन में लूंगा,
सिग्मा, चले मैं इसका सिग्मा 1 लूँगा, नाम रखूँगा इसका, मैं रखूँगा सिग्मा 2। और सिग्मा 1 इज एनी आर्बिट्ररी परम्यूटेशन, ठीक है। तो चलिए सिग्मा B1 B2 सो ऑन Bn, A1 A2 सो ऑन An। तो ये भी कोई परम्यूटेशन है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दीज आर सम अरेंजमेंट्स ऑफ AIs, ठीक है। तो these are any two, so let sigma 1 is equal to this and sigma 2 is this, be the two permutations of Pn, ठीक है। तो so what can you say about sigma 1 sigma 2, जरा नजर रखिए। अब डायरेक्टली मैं लिखूंगा इसका प्रोडक्ट, चलिए आप करता हूं, ठीक है। दिस A1 goes to B1, A2 goes to B2, अदरवाइज आई कैन डू इट इन माई हेड। अब मैं लेकिन आपके लिए कर रहा हूं सो दैट आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो B1 goes to A1, B2 goes to A2, so on Bn goes to An। अब देखिए B1 goes to A1, A1 goes to B1, that means B1 goes to B1, B2 goes to A2, A2 goes to B2, that means B2 goes to B2, so on Bn goes to An, An goes to Bn, that means Bn goes to Bn। तो ये आपकी बेटा आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ठीक है, क्योंकि हर कोई एलिमेंट फिक्स रह रहा है। एंड व्हाट इज सिग्मा 2 सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 इज B1 goes to A1, B2 goes to A2, so on Bn goes to An। and what is this sigma 1, sigma 1 is A1 goes to B1, A2 goes to B2, An goes to Bn। तो प्रोडक्ट कीजिए बेटा, तो प्रोडक्ट कीजिए A1 goes to B1, B1 goes to A1, that means A1 goes to A1, A2 goes to B2, B2 goes to A2, that means A2 goes to A2, so on An goes to Bn, Bn goes to An, that means An goes to An। तो अगेन दिस इज एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन, क्योंकि हर कोई एलिमेंट फिक्स रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो दैट इज सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस इज इक्वल टू I, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 का इनवर्स है, दैट इज तो जो सिग्मा 2 का इनवर्स है, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1, ठीक है। तो सिग्मा 2 का इनवर्स सिग्मा 1 या सिग्मा 1 का इनवर्स सिग्मा 2, ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। तो सिग्मा 1 आपने कोई भी आर्बिट्ररी परम्यूटेशन ली थी, ठीक है। तो इसके बाद बेटा देखो आप क्या लिखोगे, सिंस सिग्मा 1 इज एन आर्बिट्ररी परम्यूटेशन ऑफ Pn, तो सिंस सिग्मा 1 इज एन आर्बिट्ररी परम्यूटेशन ऑफ Pn, तो इस सिग्मा 1 क्या है, इट इज एन आर्बिट्ररी परम्यूटेशन ऑफ Pn। तो ये कोई भी आर्बिट्ररी परम्यूटेशन है Pn की, और इसका इनवर्स तो निकल आया इसी में, क्योंकि ये भी एक परम्यूटेशन ही है। तो इसका मतलब आप क्या कंक्लूड करोगे, तो hence we follow that, hence we conclude that each element of Pn is inversible या is invertible, तो उनका इनवर्स आपको एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो ये सिग्मा 1 है, ये कोई भी आर्बिट्ररी परम्यूटेशन है, इसका इनवर्स तो निकल आया इसी सेट में। इसका मतलब जो कोई भी इस सेट में एलिमेंट होगा वो इन्वर्टेबल होगा। उसका मतलब इन्वर्टेबल का मतलब कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रेस्पेक्ट द बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज अंडरस्टूड। बाइनरी ऑपरेशन इज द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, हेंस वी कंक्लूड ईच एलिमेंट Pn इज इन्वर्टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि चारों की चारों कंडीशन जो ग्रुप की होती हैं वो सेटिस्फाई होगी, आपका क्लोजर लॉ भी, एसोसिएटिव लॉ भी, आइडेंटिटी लॉ भी और इनवर्स लॉ भी। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो 10 जो आपका ये Pn होता है, 10 Pn इज ए ग्रुप, 10 Pn इज ए ग्रुप, 10 Pn इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। अभी प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, एंड दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो अब याद क्या आप रखोगे, अब याद क्या रखोगे, अब तो आपको पता है कि अब ये मानोगे, आप याद नहीं रखना है, अब ये आपको मानना है, यस इट इज अ फैक्ट, क्योंकि आप प्रूव है, मैंने लॉजिकल आर्गुमेंट्स का यूज करके इसको प्रूव किया, ठीक है।
तो आप कंक्लूड क्या करोगे, जो आपका ये Pn है ये आपका ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए, अब तो एक ग्रुप स्ट्रक्चर प्रूव हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने जब क्लासिफिकेशन आपको ग्रुप की बोली थी कि ग्रुप को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक आता आपको होता है एबिलियन ग्रुप और दूसरा होता है आपका नॉन एबिलियन ग्रुप। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो फिर मैंने बोला था अगर आपका ए स्टार बी, आपका बी स्टार ए आता है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, और उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो होगी ही। तो फिर हम इस ग्रुप को हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं? इट इज एन एबिलियन ग्रुप। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस ग्रुप? क्या आपको लग रहा है, इज दिस एबिलियन? तो एबिलियन का मतलब तो आपको ये प्रूव करना है, क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमेशा सिग्मा 2 सिग्मा 1 के बराबर होता है? क्या प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस कम्यूटेटिव होता है हमेशा? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दो परम्यूटेशंस दिखाई थी और मैंने बोला था कि वहां पर मैंने दो साइकिल्स एक्चुअली लिए थे, और वो साइकिल्स भी क्या होते हैं, वो परम्यूटेशंस ही होते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने दो परम्यूटेशंस ली थी या दो साइकिल्स लिए थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, और देखा था हमने वहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1। तो इसका मतलब, और मैंने वहां पर आपको कंडीशंस बोली थी, क्या ऐसी कुछ कंडीशंस हम साइकिल्स पे इंपोज करवा सकते हैं सो दैट ये आपका परम्यूटेशन निकल आए? तो मैंने बोला था यस, द आंसर इज यस, और उसका मैं जवाब आज आपको दूंगा कि अंडर व्हाट कंडीशंस। तो ये याद रखना, जो आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1 कब? प्रोवाइडेड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 और डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। और ये डिसजॉइंट साइकिल की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटा बोली है। मैंने वहां पर ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन रेज किया था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1 इन जनरल, तो डज देयर एग्जिस्ट एनी कंडीशन अंडर विच सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1? क्या ऐसी कोई कंडीशंस हैं? और यस, मैंने बोला था कंडीशंस तो है। कौन सी कंडीशन? कि मैंने वहां पर बोला था यस कंडीशन है, फिर मैंने आपके लिए होम असाइनमेंट रखा था कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए क्या जो ये प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, जो ये साइकिल्स का प्रोडक्ट है, ये कब डिजॉइंट बन, ये कब कम्यूटेटिव बन जाता है, ठीक है। उसके लिए आंसर ये है कि जो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 है ये आपका डिजॉइंट साइकिल होना चाहिए। अब ये डिजॉइंट साइकिल क्या है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेफिनेशन इसकी बोली है, टू साइकिल सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर सेड टू बी डिजॉइंट इफ दे हैव नो elements या no symbols in common in their row representation. I have discussed it in a detail in previous lecture. तो अब याद क्या रखोगे? permutations या disjoint cycles always commute, ये याद रखना। जरूरी नहीं है कि साइकिल्स आपके commute हों, लेकिन disjoint cycles हमेशा commute होते हैं, ठीक है। तो इसको आप एज ए थ्योरम याद रखिएगा, we don't have to get into the proof, ठीक है। प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 is equal to सिग्मा 2 सिग्मा 1 if and only if सिग्मा 1 and सिग्मा 2 are disjoint साइकिल्स, ठीक है। अब सर बोलोगे ये तो साइकिल के लिए आ गया, परम्यूटेशन के लिए क्या है? परम्यूटेशन के लिए भी यही कंडीशन है, क्योंकि अगर आपके पास सिग्मा कोई परम्यूटेशन है ना, अगर आपके पास सिग्मा कोई परम्यूटेशन है, ये परम्यूटेशन को मैं हमेशा ब्रेक कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ द साइकिल्स। एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। ये एक थ्योरम भी है, ठीक है। तो इसको भी आप एज ए थ्योरम याद रखिएगा, दो थ्योरम जो मैं स्टेट कर रहा हूं। Every permutation can be expressed as a product of disjoint cycles and disjoint cycles always commute, ठीक है। अब अगर आपके पास एक परम्यूटेशन है सिग्मा 1 और परम्यूटेशन है सिग्मा 2, ये कब कम्यूट करेंगे? जब इसको आप ब्रेक करोगे किस में? एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। इसको प्रोडक्ट करोगे, ब्रेक करोगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अगर वो डिसजॉइंट साइकिल आपस में भी डिसजॉइंट होंगे तो फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपका सिग्मा 2 सिग्मा 1 के बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो दो थ्योरम्स है, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स एंड डिसजॉइंट साइकिल्स ऑलवेज कम्यूट, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए जो मैंने बोला ना ये Pn है, ये आपका क्या बनाता है? ये आपका ग्रुप बनाता है, ठीक है। इसको हम जनरल नोटेशन से डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। तो दिस इज द नोटेशन विच वी विल यूज। तो ये जनरल नोटेशन है जो हम यूज करेंगे। ये नोटेशन भी यूज करते हैं लेकिन ज्यादातर ये नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में एक रिमार्क लिख लेता हूं। तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिमार्क। अब देखिए बेटा रिमार्क क्या है। रिमार्क,
द परमुटेशन ग्रुप is also known as a symmetric group, is also known as a symmetric. तो जो आपका ये परम्यूटेशन ग्रुप है इसको हम बेटा सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ए सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n. अगर परम्यूटेशन ग्रुप होगा डिग्री n का तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n. इट इज डिनोटेड बाय Sn. ठीक है, तो क्या किससे डिनोट करते हैं इसको? Sn के साथ डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जो आपका ये Sn परम्यूटेशन ग्रुप है या सिमेट्रिक ग्रुप है. अब मैंने आपको ये बोला क्या ये अबेलियन है कि नॉन अबेलियन, क्योंकि ग्रुप उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, अबेलियन ग्रुप और नॉन अबेलियन ग्रुप. अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है? जो कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. व्हाट अबाउट दिस ग्रुप? इज दिस अबेलियन? अगर ये अबेलियन होगा इसका मतलब हर परम्यूटेशंस हमेशा कम्यूट करेंगे. सिग्मा 1 सिग्मा 2 विल बी ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1. क्या ये ट्रू है? नो. परम्यूटेशंस हमेशा कम्यूट नहीं करते हैं. परम्यूटेशंस कब कम्यूट करते हैं? प्रोवाइडेड दे आर द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, और वो डिसजॉइंट साइकिल्स भी आपस में डिसजॉइंट हो. जैसे थ्योरम ये है, डिसजॉइंट साइकिल्स ऑलवेज कम्यूट. ठीक है, तो क्या परम्यूटेशंस हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं? क्या परम्यूटेशंस हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं? नो. सिग्मा 1 सिग्मा 2 नीड नॉट बी इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2. ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 जरूरी नहीं है कि सिग्मा 2 सिग्मा 1 के बराबर हमेशा हो. ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बराबर हो. इसका मतलब तो जो एलिमेंट्स यहां पर हैं दे नीड नॉट टू बी कम्यूटेटिव ऑलवेज. तो इसका मतलब हम कंक्लूड क्या करेंगे? जो आपका ये Sn है इट इज एन अबेलियन ग्रुप. ठीक है, ऑर्डर ऑफ Sn क्या होगा? n फैक्टोरियल. तो फाइनाइट ग्रुप है एंड जो आपका Sn है Sn इज ए नॉन एबेलियन ग्रुप. ये नॉन एबेलियन ग्रुप है. ठीक है, नॉन एबेलियन ग्रुप. लेकिन ये याद रखना फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 3. अब सर आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 1? अगर n 1 होगा तो एक ही एलिमेंट होगा 1 फैक्टोरियल, वो तो ऑटोमेटिकली एबेलियन होगा, क्योंकि जब एक ही एलिमेंट होगा तो एबेलियन है. n इज इक्वल टू 2 तो क्या आएगा? तो दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4. वो भी एबेलियन होगा, क्योंकि जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 होते हैं ना दैट इज ऑलवेज एबेलियन. इनफैक्ट जो कोई भी ग्रुप होगा ना जिसका ऑर्डर लेस देन 6 होता है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 आर ऑलवेज ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन 6. तो वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 से कम होगा वो हमेशा एबेलियन होता है. ठीक है, ये एक थ्योरम है, इसको हम आगे जाके प्रूव करेंगे, तो फिलहाल आप इसको याद रखिए. ठीक है, तो दैट इज व्हाई देयर इज दिस कंडीशन. n ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए जो कोई भी Sn आपका ग्रुप होता है वो हमेशा नॉन एबेलियन ग्रुप होता है. ठीक है, तो इससे नीचे जो होगा ना आपका दैट इज S1 S2, तो ये आपके बेटा एबेलियन ग्रुप होंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर 6 से छोटा आता है. ठीक है, तो जो आपका ये Sn है इट इज ए नॉन एबेलियन ग्रुप फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 3. तो आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स भी मैंने ऑरली बोली हैं वो भी आप नोट डाउन कीजिएगा. तो एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. तो प्रूफ में घुसना नहीं है. और दूसरा थ्योरम ये है कि डिसजॉइंट साइकिल्स ऑलवेज कम्यूट. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक प्रॉब्लम बोली थी और उसका आंसर मैंने आज दिया कि साइकिल्स कब कम्यूट होते हैं, प्रोवाइडेड ये डिसजॉइंट साइकिल्स हो. ठीक है, और डिसजॉइंट साइकिल्स की भी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोली है. तो चलिए फर्दर चलते हैं, फर्दर कुछ डेफिनेशंस पे चलेंगे. अब एज ए रिमार्क इसको लिखिए, ये भी एक थ्योरम ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखोगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ठीक है, तो इसको एज ए थ्योरम भी लिख सकते हैं. चलिए इसको मैं एज ए थ्योरम भी लिखूंगा. ठीक, या एज ए रिमार्क भी लिखो, लेकिन प्रूफ हमें करना नहीं है. लेट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सो ऑन सिग्मा n. मैंने आपको ये बोला क्यों? क्योंकि सिग्मा अगर आपके पास कोई भी परम्यूटेशन है तो एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स. तो इसका मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सो ऑन सिग्मा n क्या होंगे? ये आपस में डिसजॉइंट होंगे. वायर
वायर सिग्मा आईज आर डिसजॉइंट साइकिल्स। तो क्या होंगे? डिसजॉइंट साइकिल्स फॉर ऑल I1 2 3 so on up to n। तो ये आपके डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे। तो क्या होंगे? तो लेट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 so on sigma n where sigma is our disjoint cycles for all I running from 1 to n be any permutation, be any permutation। तो ये मान लीजिए आपका ये कोई भी परमुटेशन है, तो देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सिग्मा। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर नंबर प्रॉब्ली 7th और 8th था, शायद 9th 10th, उसमें मैंने आपको बोला था ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि, और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा रिकॉल कर लेता हूं, मे बी आपको जहन से निकल मत गया होगा कि मैंने आपको बोला था ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे ये ऑर्डर होगा। अब ग्रुप ऑफ, जब ये होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जिसको हम ऐसे नोट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी या ऐसे, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स होंगे तो वो होगा इसका ऑर्डर। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन में मैंने वहां पर बोली थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपके पास ए कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस ए के पावर में मैं क्या चढ़ाऊं, इस ए को मैं अपने आप से कितनी बार कंपोज करवाऊं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, जो इस ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन होगी, सो दैट इट टर्न्स आउट टू बी आइडेंटिटी। तो फिर हम उस पावर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। याद है कि इफ ए बिलोंग्स टू जी देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ए का, सो दैट ए पावर एन टर्न्स आउट टू बी आइडेंटिटी इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए। तो अगर आपके पास ए एलिमेंट है और इस ए एन का मतलब क्या है, इस ए एन का मतलब है ए स्टार सॉन हाउ मेनी टाइम्स एन टाइम। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं फिर ए सॉन ए, ठीक है। इट्स अंडरस्टूड दैट देयर इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बिटवीन, इन बिटवीन। तो ए सॉन ए एन टाइम्स का मतलब है ए पावर एन। और अगर ये ए पावर एन आपका आइडेंटिटी आ जाए और ये एन लीस्ट हो, सबसे छोटा आना चाहिए, ठीक है, तो फिर हम इस एन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो अब हम जानते हैं जो ये सिग्मा है ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका भी ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा देखिए किसके बराबर होता है, दैट इज द एलसीएम ऑफ, एलसीएम तो आपको पता होगा 10th का। तो ऑर्डर तो आपको पता, देखो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है, दैट इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 कॉमा ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 सो ऑन ऑर्डर ऑफ सिग्मा एन। तो ये आपका बेटा होता है। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द थ्योरम, ठीक है। तो प्रूव नहीं करना है, खाली याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक और थ्योरम, तो चलिए एज ए रिमार्क लिखिए इसको, ऑर्डर ऑफ एन साइकिल। ऑर्डर ऑफ एन साइकिल का मतलब है इफ यू हैव अ साइकिल ऑफ लेंथ एन, उसका ऑर्डर होगा हमेशा एन। तो अगर आपके पास साइकिल है जिसकी लेंथ एन है तो ऑर्डर उसका एन होगा, ठीक है। और ये आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आएगी। तो देखो ये मैंने पढ़ाया आपको, चलिए रिकॉल कर, आपको पता है ना ये ग्रुप मैंने जब आपको पढ़ाया था 1 2 3 1 2 0 1 2 इट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट एडिशन मॉडुलो। चलिए मैं 1 का ऑर्डर देखना चाहता हूँ, 1 रेज पावर 2 दैट इज 1 एडिशन मॉडुलो 3 1 दैट इज इक्वल टू 2, 1 raised power 3 that is 1 plus addition modulo 3 1 plus addition modulo 3 1 that is 1 plus 1 plus 1 that is 3। तो 3 को 3 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब 1 के पावर में क्या चढ़ाया आपने 3 और क्या निकला है आइडेंटिटी, और ये 3 सबसे छोटा पावर है, क्योंकि अगर 1 के पावर में 1 चढ़ाऊंगा तो 1 आएगा, 1 के पावर में 2 चढ़ाऊंगा 2 आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो सबसे छोटा पावर क्या है जो कि मैं 1 को पावर में चढ़ाऊं और आइडेंटिटी आ जाए, वो 3 है। तो इसका मतलब जो आप बोलोगे ना ऑर्डर ऑफ 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 आपका 3 होगा, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आई विल स्टॉप हियर नाउ, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, ठीक। बाय बाय, थैंक यू।